नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपको फिजिक्स वाले सब्जेक्ट में कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे एक बेस्ट अप्रोच के साथ तैयारी करें जिससे कि हम 30 डेज़ में पूरा अपना प्रिपेयर कर सकें सब्जेक्ट और उसमें अच्छा स्कोर कर सकें। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स आपको कैसे 30 डेज़ में प्रिपेयर करनी है और एक बेस्ट अप्रोच के साथ तैयारी करनी है जिससे कि हम यहाँ पर भी एक अच्छा स्कोर कर सकें। आप देखिएगा, जैसा मैंने आपको बताया, आप डेली उस रूटीन को अगर फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे 30 डेज़ के बाद आप देखिएगा कि आपका काफ़ी कुछ पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक कि आपका मैथ्स और फिज़िक्स दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके होंगे। अब क्या करना है, कैसे करना है, हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, बहुत बार मैं हर वीडियो में बता चुका हूँ। प्लेलिस्ट है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करिए, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें वो सारे हर सब्जेक्ट के जो आपके 6 सब्जेक्ट हैं, इन 6 सब्जेक्ट के वीडियोस ऑलरेडी वहाँ पर हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि वीडियो देखते नहीं, उसके बाद आप कमेंट करते हैं कि सर मैथ्स का बना दीजिए, सर रीजनिंग का बना दीजिए। भाई मेरे ऑलरेडी सब दिया हुआ है, एटलीस्ट आप देखो तो जाके वहाँ कर। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, मैंने आपको ऑलरेडी ये सारे टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दे दिए हैं। फिजिक्स का मैंने आपको एक बेस्ट अप्रोच के साथ बता दिया है कि कैसे आपको 30 डेज़ में प्रिपरेशन करनी है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी को ही फॉलो करिएगा। बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बेसिक्स फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से क्लियर हैं तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी को ही आपको फॉलो करना है। और दूसरी चीज़, मैथमेटिक्स में भी आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करना है, एनसीईआरटी ही फॉलो करना है आपको। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो मेजर जो हमारा पोर्शन पूछा जा रहा है वो क्लास 12 का पूछा जा रहा है, क्लास 12 का पूछा जा रहा है। तो हमें किसको फॉलो करना है, क्लास 12 को। 11th को स्किप नहीं करना है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था 11th वाला पोर्शन स्किप नहीं करना है। ये गलती भूल के भी मत करिएगा। आप एटलीस्ट, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा पढ़ के जाइए, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है आपके पास टाइम कम है, पढ़ना नहीं है, तो एटलीस्ट सारे फॉर्मूले आप पढ़ के जाइए। और छोटी छोटी डेफिनेशन, ग्रेविटेशन होता क्या है, फ्रिक्शन होता क्या है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होते क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेम ऐसे ही हम मैथमेटिक्स में भी करेंगे। मैथमेटिक्स में आपको क्लास 11th स्किप नहीं करना है, पढ़ के जाना। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप यहाँ से सारे फॉर्मूले पढ़ सकते हैं। एटलीस्ट जैसे सेट थ्योरी है, तो सेट थ्योरी में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कितने तरह के सेट होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट आप पढ़ सकते हैं। सेट जो है उसका जो ऑपरेशंस होते हैं सेट के, वो कैसे निकाले जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कैसे निकालते हैं, ठीक है, एडिशन ऑफ सेट क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। बेसिक चीज़ें आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। उसके बाद आप फॉर्मूले पढ़ लीजिए और उसके बाद आप उसको स्किप कर सकते हैं। मैं लेकिन सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप स्किप करिए, मैं आपको ये बोलूँगा कि आप पढ़िए। आपके पास अगर टाइम कम है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, वो आपको 100% पढ़ के जाने हैं। ठीक है, अब अभी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या हमें 12th में फॉलो करना है नेक्स्ट 30 डेज़ तक। बिल्कुल वैसे ही स्ट्रेटजी के साथ चलिए जैसे फिजिक्स का बताया है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं हमारे बैचेस अवेलेबल हैं इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में और हिंदी मीडियम के लिए बाइलिंगुअल। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो हिंदी मीडियम का रहता है इसमें कंटेंट हमारा इंग्लिश में रहता है, एक्सप्लेनेशन आपका बाइलिंगुअल ही होता है नॉर्मली, जैसे मैं अभी आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ। इंग्लिश वाले में हमारा कंटेंट भी इंग्लिश में रहता है, एक्सप्लेनेशन भी इंग्लिश में रहता है। नया कंटेंट है, अपलोड किया जा चुका है, 180 डेज़ की वैलिडिटी रहती है। आप लैपटॉप मोबाइल दोनों से एक्सेस कर सकते हैं। लैपटॉप से एक्सेस करना है तो आप हमारी वेबसाइट है prashantchaturvedi.com, यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और मोबाइल से एक्सेस करना है तो आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए प्रशांत चतुर्वेदी। किसी तरह की कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके सामने है, इस नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये तो हैं आपके क्लास 12 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्लास 12 के। आगे इसको हम बाद में देखेंगे, इससे पहले हम आपको बता देते हैं ये वीडियो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। ये वीडियो ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ। आई बटन पे क्लिक करेंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे ये सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। यहाँ पर मैंने आपको 2022 के 3 शिफ्ट के और 2023 के 2 शिफ्ट के आपको पूरे कंपैरिजन किया था, बताया था किस टॉपिक से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए, क्लास 12 वाला पोर्शन देखिए, मेजर आपके जो क्वेश्चंस हैं पूरे क्लास 12 से हैं। क्लास 12 का एक भी चैप्टर स्किप नहीं करना। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके क्वेश्चन अगर आपको नहीं मिलना है या कम है तो भी आपको स्किप नहीं करना, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। क्लास 12 पूरा पढ़ना है। क्लास 11th में देखिए, लिमिट से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हर शिफ्ट में मोस्टली पूछा गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करिएगा।
बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री आप क्लास 10th की बुक ले लीजिए, उसमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री दी है, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो आपको इतना कोई इशू नहीं आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने में। अब देखिए चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं, ये आपके सामने जो है ये पूरा क्लास 12th का है, पूरा क्लास 12th का पोर्शन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे चैप्टर्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए अगर हम बात करें रिलेशंस एंड फंक्शंस की, चैप्टर नंबर 1 की, इसमें बेसिकली क्या है, हमें पता होना चाहिए रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है ना। बाइनरी ऑपरेशंस भी यहाँ पर इसी चैप्टर में आता है, बाइनरी ऑपरेशंस। अब आपको कैसे क्या करना है, कैसे पढ़ना है, जैसे मैंने फिजिक्स में बताया था ऐसे ही आपको नेक्स्ट 30 डेज तक डेली 2 आवर्स अपना एक टाइम टेबल बनाइए, अपना एक शेड्यूल बनाइए। डेली 2 आवर्स आपको देने हैं, एक रजिस्टर या कॉपी मेंटेन करिए। फर्स्ट चैप्टर मान लीजिए सपोज आपने उठाया रिलेशंस एंड फंक्शंस, अब आपको उसको कोशिश करनी है कि 2 दिन के अंदर अंदर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। पूरा चैप्टर कैसे भी हो, आप 2 घंटे की जगह 2.5 घंटे कर सकते हैं, 3 घंटे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया आपको 2 आवर्स तो बस 2 ही आवर्स पर पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आपको कोशिश करनी है 2 दिन में कैसे भी करके एक चैप्टर कंप्लीट करना है। रिलेशन एंड फंक्शन आपने कंप्लीट कर लिया, इसके बाद अगला आ जाता है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसमें भी सिंपल क्या है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। आप एक एक टॉपिक, उसमें सबसे पहली चीज़ आप लोग गलती क्या करते हैं, आप लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारा सिलेबस क्या है या इंडेक्स क्या है। एटलीस्ट इसके सब टॉपिक्स, ये तो चैप्टर्स हैं, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, एटलीस्ट टॉपिक के नाम तो आपको पता होना चाहिए। ये सारे टॉपिक्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिसेस है। अब मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा आपका, ऑपरेशंस आ जाएंगे, इसके अलावा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस भी इसी में आता है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस इसी में आ जाएगा। तो एटलीस्ट ये सारे जो भी सब टॉपिक्स हैं ये आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए। तो जब आपको ये पता होंगे तब आप इजीली आसानी से चीज़ों को कैच कर पाएंगे, आसानी से उनको पढ़ पाएंगे। तो आपको क्या करना है, कॉपी मेंटेन करनी है। आपने सपोज आज पहला चैप्टर उठाया रिलेशन एंड फंक्शन, आज 1 नवंबर है, आज से स्टार्ट कर दीजिए। अभी 30 दिन मैं बोल रहा हूँ आपको, आप रेगुलर डेली पढ़ेंगे 2 आवर्स 3 आवर्स, आपका मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा और ऐसे ही आपका फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपको सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। आपने पहला चैप्टर उठाया, कॉपी मेंटेन करी, चलो अच्छा देखते हैं क्या होता है रिलेशन। आपने वीडियो देखा, कहीं से भी आप वीडियो देख सकते हैं, कोई भी यूट्यूब चैनल किसी को भी आप देख लीजिए, आप टॉपिक का नाम सर्च करिए, जो भी सब टॉपिक है उसको यूट्यूब पर सर्च करिए, आपको कोई भी वीडियो मिल जाएगा, उसको आप देखिए। बुक से पढ़ सकते हैं तो आप बुक से पढ़िए, एनसीईआरटी फॉलो करिएगा। उसके बाद कॉपी में मेंटेन करिए शॉर्ट फॉर्म में कि आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, आपने 2 घंटे 3 घंटे में जो भी टॉपिक पढ़ लिए। अब उसको बाद उसको माइंड में रिवाइज करिए, अच्छा मैंने अभी ये रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन क्या क्या होता है, अच्छा ओके ऐसे होता है, ठीक है, हाँ अच्छा ओके ठीक है, फंक्शन अच्छा ये होता है, ठीक है। उसको एक शॉर्ट फॉर्म में कॉपी में मेंटेन कर लीजिए और उसको शॉर्ट फॉर्म में कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। और उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं लास्ट में जो आपने ये शॉर्ट में अपना लिखा हुआ है, इसके बाद लास्ट में उसी टॉपिक के सारे फॉर्मूले लिख लीजिए। ऐसे ही आपको दूसरा चैप्टर भी फॉलो करना है, उसमें देखना है क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स हैं वो हमें सारे पढ़ने हैं। ऐसे ही मैट्रिसेस। अब डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे तो डिटर्मिनेंट्स में आपको क्या पढ़ना है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये सब इसके सब टॉपिक्स हैं। तो एक एक टॉपिक पढ़िए, उसके बाद जब पूरा आप पढ़ लेंगे, जैसे मान लीजिए सपोज आपने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स की पढ़ ली, उसके बाद आपने पढ़ने के बाद आपको मन ही मन आपने रिवाइज किया, अच्छा मैंने ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, कॉपी में शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए जो जो आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, जितने भी प्रॉपर्टीज़, जितने भी फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब एक जगह सम अप करके लिख लीजिए, ठीक है। आप लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे, आप देखिएगा 30 डेज़ के बाद आपको फिर कहीं भी किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ अपनी ये कॉपी फॉलो करनी पड़ेगी। जो आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं सिर्फ आपको ये कॉपी फॉलो करनी पड़ेगी और कुछ भी आपको नहीं फॉलो करना पड़ेगा। इस तरह से आप देखेंगे डेली धीरे धीरे करते करते आप 30 दिन बाद देखेंगे 13 चैप्टर्स हैं, मैं मान रहा हूँ चलिए किसी चैप्टर में 2 दिन 3 दिन लग जाता है, 4 दिन लग जाता है, लेकिन आपको टारगेट लेके चलना है 30 डेज़। आप ये 30 डेज़ में कंप्लीट कर लेंगे। आपने पढ़ लिया, आपने फॉर्मूले पढ़ लिया, आपने लर्न कर लिया, आपने रिवाइज कर लिया, उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगाना शुरू करिए। एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर आता है, आप वो ले सकते हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर, आप उससे क्वेश्चंस लगाना शुरू करिए और एटलीस्ट 20 एमसीक्यूज़ डेली करिए, कोशिश करिए 20 एमसीक्यूज़ डेली करिए। इसके बाद आप साथ में पीवाईक्यू उठा लीजिए, देखिए उस चैप्टर का कौन सा पीवाईक्यू है, उस चैप्टर का आपको जो भी पीवाईक्यू मिल रहा है आप उसको भी साथ में सॉल्व करते चलिए। आप देखेंगे इजीली सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बस
कैसे निकालना है, क्या फॉर्मूला यूज़ होना, हमें वो पता ही नहीं होता। तो जब वो पता होगा, आप देखेंगे धीरे धीरे रोज करेंगे, आप MCQs करेंगे, PYQ करेंगे, आपके क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। 30 डेज़ में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब बचे आपके पास, नवंबर खत्म हो गया, दिसंबर के आपके पास 10 दिन। अब इस 10 दिन में आपको सिर्फ क्या करने हैं, MCQs यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। टेस्ट सीरीज़ आपको फॉलो करनी, कोई भी आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ आपको लगानी है। और इस तरह से आप देखेंगे 40 दिन के बाद आपका ये मैथमेटिक्स कंप्लीट। 30 डेज़ में तो आपका पूरा जो थ्योरी है या फॉर्मूले हैं ये सब आपका रिवाइज हो जाएगा, अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। और उसके बाद आप क्वेश्चन लगाइए। 30 डेज़ का टारगेट इसलिए लिया कि जब 30 डेज़ हम बोलेंगे तब आप 30 डेज़ में करेंगे। मैं आपको 40 डेज़ की स्ट्रेटजी दूंगा तो आप 40 डेज़ लेंगे, तो हमें उतना टाइम नहीं वेस्ट करना। देखिए क्या है, टारगेट जितना आप बढ़ाते जाएंगे कि चलो अभी तो हमारे पास 50 डेज़ हैं, 45 डेज़ हैं, 45 डेज़ में हम एक टाइम टेबल बनाते हैं, उसमें हम प्रिपेयर कर लेंगे। नहीं, कम से कम दिन में प्रिपेयर करिए, कम से कम टारगेट सेट करिए कि हमें कम से कम दिन में कंप्लीट करना है। 30 डेज़ में कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए। तो ऐसे ही डेली 2 से ढाई घंटे आपको मैथ्स को देने हैं, डेली 2 से ढाई घंटे आपको फिजिक्स को देने हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे अगर आप डेली 5 घंटे टेक्निकल पोर्शन को दे रहे हैं, 30 डेज़ के बाद आप देखिएगा, खुद को आप देखिएगा और आके आप यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा सर मेरा प्रिपेयर हो गया है। आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा बहुत कुछ प्रिपेयर हो गया है। और नॉन टेक्निकल तो बाकी आपको डेली उसके लिए पढ़ना ही है, नॉन टेक्निकल को स्किप नहीं कर सकते हैं आप। नॉन टेक्निकल के लिए आपको सिर्फ आधा घंटा निकालना है, डेली आप आधा घंटा पढ़ते रहिए। 30 डेज़ में आप सेट करिए कि मेरे पास 30 डेज़ हैं, तो 8 दिन आप 10 दिन दे दीजिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को। करंट अफेयर्स डेली पढ़ना है, 10 मिनट बस उठाइए, 10 मिनट में आपको करंट अफेयर्स डेली पढ़नी है, ठीक है। इसके साथ साथ आपका इंग्लिश हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, क्वांट हो गया। तो आप इंग्लिश और क्वांट को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं तो आप उनको 12-12 दिन दे सकते हैं। रीजनिंग आपका 5-6 दिन में कंप्लीट हो सकता है। तो आप वैसे भी पैरेलली, मतलब कि टेक्निकल के साथ साथ आप नॉन टेक्निकल पोर्शन भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, या इस तरह का जो मैंने आपको शेड्यूल दिया आपकी मदद करेगा कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में। किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं बैच से रिलेटेड, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, सारा अपडेट यहीं पर मिलता रहेगा। और कोई भी जानकारी चाहते हैं आप यहाँ पर वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।